नवादा में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के बैनर तले नगर भवन में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी की निदान यात्रा बिहार के कई जिलों से होते हुए नवादा लोकसभा के जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का गठन अति पिछड़ा समाज के हक, अधिकार और आवास दिलाने के लिए किया गया है। इन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में भी सरकारी कर्मियों के वेतन में समुचित वृद्धि नहीं हुई, दैनिक मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन सिर्फ जमीन की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। शराबबंदी नीति बिहार में पूरी तरह विफल रही। चंद्रवंशी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा किया गया था। आज युवा वर्ग अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि अब मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं चलने वाली है। उनके लिए देखिए, ये निदान यात्रा कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर 2023 से समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से ये प्रारंभ हुआ है और यह पूरे बिहार के कई जिलों से होते हुए आज 25 दिसंबर को नवादा जिला में ये निदान यात्रा के तहत टाउन हॉल में जो कार्यक्रम है, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो अति पिछड़ा समाज है उसके उत्थान के लिए, उसकी राजनीतिक भागीदारी के लिए ये कार्यक्रम लगातार बिहार के हर जिले से होते हुए आज नवादा आया है। और हम लोगों का एक कार्यक्रम इसके बाद 1 फरवरी 2024 को हम लोगों का किस मेमोरियल हॉल में जो होना है, ये बृहद कार्यक्रम मिलर स्कूल में होने है। ये कार्यक्रम जो है बृहद पैमाने पर बिहार में होगा और वो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें ये दशा और दिशा निर्धारित करेगा कि बिहार में जेडीयू के द्वारा 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाने की बात कही गई थी और इसकी तैयारी में सभी जुटे हुए भी थे, लेकिन अचानक कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, जिसे लेकर अब बिहार में सियासत गर्म है। आपको बता दें कि बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जेडीयू सिर्फ कर्पूरी जी के नाम पर ढोंग करती है और अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं रालोजद के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत का कहना है कि नीतीश कुमार 29 तारीख की बैठक से डर गए हैं, इसलिए ऐसा फैसला ले रहे हैं। देखिए, कोई ठंड उंड नहीं है, उससे भी ज़्यादा ठंड दिल्ली में पड़ने वाली है। 29 तारीख को पूरे देश के जदयू के नेता जुट रहे हैं कि नहीं जुट रहे हैं। और 24 जनवरी का कार्यक्रम इन लोगों को पहले से अनुभव हो गया है कि इनके कार्यक्रमों में, अब इनके रैलियों में, इनके कार्यक्रमों में अब भीड़ नहीं जुटने वाली है। जिस अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति के बल पर यह नीतीश जी और लालू जी जो राज किए और जनता को धोखा देने का, खासकर सबसे ज़्यादा इन्होंने अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है, तो इनका अब जो है पर्दाफाश हो चुका है। और कर्पूरी जी के जयंती मनाने से नहीं होगा नीतीश जी, कर्पूरी जी के आचरण को भी पालन करना पड़ेगा। देखिए, ये जेडीयू का अपनी सोच है, क्योंकि वो लोग अब समझ गए हैं कि हम किसी की भी जयंती मनाए, श्रेय लेना जो चाह रहे हैं वो होने वाला नहीं है। कर्पूरी जी की जयंती मनाने से नहीं होता है, कर्पूरी जी के मार्गदर्शन के पद चिन्हों पर चलना पड़ता है। सिर्फ जयंती मनाए तो उनको भी अब समझ में आ गया है कि जयंती उसी व्यक्ति को मनाए जिसके हम आदर्शों को ग्रहण करते हैं। उनको लग गया है कि हम कर्पूरी जी के आदर्शों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब हमको नहीं मनाना चाहिए। तो ये बड़े ही खुशी की बात है कि वो लोग को समझ में थोड़ी बहुत आ रही है कि हाँ, हम जयंती मनाए तो उनके पद चिन्हों पर चले, लेकिन उनकी समझ में आ गई है, खुशी की बात है और हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जी, कैंसिल उन्होंने इसलिए कर दिया कि 29 तारीख को, जैसा कि आपको पता है, जेडीयू का नेशनल कमेटी का मीटिंग है। अभी तक तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि वो जेडीयू रहेगा कि नहीं रहेगा। खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उनका जो सम्मेलन था कर्पूरी जयंती का, उसमें जनता लाएंगे कहाँ से? अब ये सोच में पड़ के उन्होंने अपना बेइज्जती बचाने के लिए पहले ही कैंसिल कर दिया। आपको पहले ही पता होगा कि उन्होंने बनारस में एक केवल घोषणा की थी कि हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन उसके लिए जो जरूरी प्रोसेस होता है उन्होंने कुछ नहीं किया था। उसी तरह अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया और बाद में बोलेंगे कि हम तो चाहते थे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के दौरान लोहा लेते नवादा के लाल चंदन कुमार शहीद हो गए थे। 21 दिसंबर को चंदन के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में आई, पूरे गांव में मातम पसर गया। आज अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस लाल का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से गया एयरपोर्ट पहुंचा। अपने बहादुर बेटे का पार्थिव शरीर देख लोगों की आंखें नम हो गई। हालांकि मौजूद लोगों को गर्व था कि उनका लाल अपने देश की रक्षा की खातिर शहीद हुआ। गया एयरपोर्ट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद चंदन के पार्थिव शरीर को विदाई दी गई। नवादा के पैतृक गांव में अंतिम विदाई के लिए उसे रवाना किया गया। शहीद चंदन कुमार भारतीय सेना का जो शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है, उसके एक मजबूत चैप्टर और उनकी शहादत को उत्तुंगता देने के लिए हम सभी बिहारवासी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, उनके परिजन के साथ खड़े हैं, ताकि सेना का हौसला ऐसा ही। ये हमारे जिला का लाल, देश का लाल, सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। हम लोग सभी मर्माहत हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिला का लाल आज देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए हम सभी नवादा से गया एयरपोर्ट से शहीद के पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके पैतृक निवास स्थान ले जाया गया। नवादा में लोगों ने शहीद के सम्मान में नारे लगाए, शहीद अमर रहे के नारे लगाए और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तिरंगे में जब लिपटा हुआ शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोग गमगीन ज़रूर थे, लेकिन फ़ख्र से उनके सर ऊपर थे कि शहीद हुआ है, उनके माटी का लाल शहीद हुआ है देश की रक्षा की खातिर। और भारी संख्या में यहाँ पर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम यात्रा में लोग उमड़ पड़े। हम लोग उसी के लिए हमारे पूरे जिला के सब कार्यकर्ता, आज अटल जी की जयंती थी, लेकिन हम लोगों ने सभी कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए, है ना, और इस कार्यक्रम में हमारे पूरे जिले के तमाम कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। और जहां से जिला में प्रवेश किया है हमारे जिलाध्यक्ष जी, वहां से ही सभी कार्यकर्ता को लगाए हैं और यहाँ इनके नेतृत्व में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस सब यात्रा में यहाँ से साथ होकर के उनके गाँव तक जाएंगे। और हम पूर्ण रूप से चेतावनी देते हैं अपने पड़ोसी देश को कि कितने को तुम मारोगे। हम एक के बदला 10 का जो हमारा पहले से नारा है, हम अपने सुरक्षा को मजबूत करते हुए हम अपने पड़ोसी को जहाँ तक संभव है हम उनको बर्दाश्त करके उनको चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अगर वो न सीखे तो हम ईंट का बदला पत्थर से जवाब देने का काम करेंगे। और जो चंदन जी आज शहीद हुए हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और समस्त देशवासी, समस्त नवादावासी आज उनके इस शहादत पर आज राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार में भी लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देर रात राजधानी पटना के बेउर इलाके में अपराधी ने दारोगा पर गोली चला दी। इसी मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र पासवान ने प्रतिक्रिया दी और राज्य सरकार को घेरा। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और कोई भी सरकार, कानून तो है ही, कानून के साथ साथ हनक और खनक से चलती है। तो नीतीश कुमार जी का हनक, खनक और इकबाल तीनों समाप्त हो चुका है बिहार में। इसलिए अपराधी जान रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है। जब से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जी सरकार बनाए हैं तो अपराधियों को ये एहसास हो गया है कि हमारी सरकार है, तेजस्वी यादव हमारे हैं, हम कुछ भी करेंगे, हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। कानून को ठेंगा दिखाने में लगे हुए हैं और प्रशासन मुकदर्शक बन करके रह रही है, क्योंकि आज बालू और दारू माफिया इतना सक्रिय हैं कि प्रशासन का आधा समय तो उसी में लग जाता है। प्रशासन सही ढंग से काम भी नहीं कर पाती है। इसलिए सरकार अभी नीतीश कुमार जी लाचार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में
नालंदा की ट्रैफिक पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के विरोध में टोटो चालकों ने हड़ताल पर जाते हुए सोमवार को श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में अपने अपने वाहन को खड़ा कर पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। चालक डब्लू कुमार का आरोप है कि सवारी बिठाकर बड़ी पहाड़ी की ओर गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी अस्पताल चौक पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस जाम लगने की बात कहते हुए उसकी पिटाई कर दी। अपने साथी की पिटाई होता देख दूसरे चालक भी एकजुट हो गए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान को वहां से भागना पड़ा। ट्रैफिक डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। अगर बेवजह पिटाई किए जाने की पुष्टि होगी तो संबंधित जवान पर कार्रवाई की जाएगी। है कि हम लोग श्रम कल्याण में फील्ड में गाड़ी लगाते हैं, सिर्फ वहाँ एक से दो गो निकालते हैं गाड़ी और चाप के लगाते हैं। ठीक है, प्रशासन के थ्रू हम टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि अगर फुल गाड़ी अगर दौड़ेगी रोड पर तो पूरा तो जाम हो जाएगी। इसलिए हम लोग एक एक करके गाड़ी निकालते हैं कि हम लोग परेशानी डिस्टर्ब ना हो। सब रोड नहीं हुआ था सर, हम साइड में लगा रहे थे, 2 पैसेंजर भरने लगे हैं, पुणे से टेम्पू से उतर के आए हैं। हम बोले सर हम जा रहे हैं, तो ये 2 डंडा मार दिए, हम चलते रह गए। है कि हम लोग गोपालगंज पुलिस ने कबाड़ी की दुकान से चोरी की बाइक के पार्ट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस और भी कई जगह पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई नगर थाना के बंजारी स्थित एक कबाड़ की दुकान पर किया। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि नगर थाना पुलिस से गुप्त सूचना के आधार पर बंजारी रोड स्थित कबाड़ की दुकान में छापेमारी की, जिसमें चोरी की गई बाइक बरामद हुई और कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये चोरी की गई बाइक को पेंट कर बेचने का काम करते थे। बंजारी में एक रेड किया गया है गुप्त सूचना के आधार पर, जिसमें हम लोगों के द्वारा वहां पे 7-8 बाइक मोटरसाइकिल चोरी हुई मोटरसाइकिल को काट के उसको फिर से री इंजीनियर करके नए तरीके से बनाकर बेचा जा रहा था, जिसमें कि कुछ बाइक्स बरामद हुई हैं तथा इसमें कुछ लोग भी अरेस्टिंग किए गए हैं। उनके निशानदेही पे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है तथा एफआईआर भी रजिस्टर करके हम लोगों ने कुछ लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। नगर थाना स्थित बंजारी में एक रेड किया गया। सिवान में एआईएमआईएम नेता आरिफ जमाल हत्याकांड का एसपी ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। सिवान पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने सिवान जेल में बंद कुख्यात अपराधी रिशु पांडे के इशारे पर आरिफ जमाल को गोली मारकर हत्या की थी। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 1 किलो चरस, 2 मोबाइल और 1660 रुपए बरामद किए हैं। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आसाव थाना क्षेत्र के करमौल निवासी उदयनाथ मिश्रा के पुत्र राजन मिश्रा उर्फ अर्चित मिश्रा और एमएच नगर हसनपुरा थाना के निवासी कमलेश यादव के पुत्र रोहित यादव के रूप में की है। तारीख को शहर में एक जगह ग्लास की दुकान है, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। उसके 2 दिन के बाद फिर एमएम कॉलोनी में एक व्यक्ति उनके घर पे फायरिंग हुई थी और उसके अगले दिन एक आरिफ जमाल है, उनकी हत्या हुई थी, जो कुतुब छपरा के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने चाउमीन का दुकान खोला था। 3 घटनाएं घटी थी, तो काफ़ी पुलिस के लिए एक चुनौती का कार्य था। इसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हुसैनगंज थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, सीआई मुफस्सिल और हमारे एसआईटी के जो प्रभारी हैं रणधीर, उनको रखा गया था। और सराय थाना प्रभारी, इन सब की टीम बनी थी। और जो भी घटनास्थल था उसके पास के वीडियो फुटेज का गहराई से अध्ययन किया गया था और उसके आधार पर और कल एक गुप्त सूचना के आधार पर इसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी। पिछले 15 दिसंबर को दानापुर कोर्ट में अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार हत्याकांड में पकड़े गए दोनों शूटर को पिस्टल मरीन ड्राइव के पास मुहैया कराया गया था। इस बात का खुलासा पटना पुलिस ने किया है। सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सफारी गाड़ी से नितेश नामक अपराधी पहुंचा था, जिसने 9mm की पिस्टल शूटर्स को मुहैया कराई थी। 2 पिस्टल तो हत्याकांड वाले दिन ही जब्त कर लिया गया था, जबकि एक पिस्टल को पुलिस ने जब्त करते हुए नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी वेस्ट राजेश कुमार ने बताया कि बाप बेटे के गिरोह मनोज सिंह मानिक सिंह ने ही छोटे सरकार की हत्या करवाई है। तो अपराध कर्मी थे जिनके द्वारा यानी इनको सुपारी देने की बात है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना का कारण क्या है।
आखिर साथ जो पकड़ाए अपराधी उन्होंने तो कुछ बताया होगा। अपराधी ने यही बताया था, उस समय भी मेरे द्वारा बताया गया था कि एक सिपुल महतो नाम का क्रिमिनल है जिसके द्वारा ये घटना की गई है, जिसमें सिपुल के खिलाफ हम लोग के द्वारा छापामारी भी की गई। सिपुल पहले भी दूसरे केसेस में क्या कहते हैं फरार है, उसके खिलाफ जो है अभी प्राइस की राशि भी बढ़ा करके जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 2 लाख कर दी गई है। तो उसमें जो है हम लोग के द्वारा उसकी गिरफ्तारी का प्रयत्न किया जा रहा है। क्रिसमस को लेकर नवादा में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूरे उत्साह के साथ नवादा गिरजाघर में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग क्रिसमस डे, लोगों के बीच क्रिसमस को लेकर खुशी देखने को मिल रहा है। बड़े दिन पर जो कल था शाम रात्रि पूजा 10:30 बजे शुरू हुआ, काफ़ी संख्या में लोग भक्त लोग आए और प्रभु से दुआ प्रार्थना आशीष मांगे। मॉर्निंग में सुबह में भी जो लोग रात्रि में नहीं आ पाते हैं उन लोग के लिए था, उन लोगों ने भी काफ़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने गौशाले बालक यीशु का चुम्बन हुआ और गौशाले में जाकर प्रार्थना दुआ अपने लिए मांगा। हम लोगों ने विशेष रूप से अपने लिए गांव नवादा शहर के लिए, नवादा के सभी वासियों के लिए अमन और चैन के लिए प्रार्थना दुआ किए। देश में भी शांति प्रेम एकता हो, भाईचारा